मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आज हमने कराई अपनी फ्रॉन्क्स की फर्स्ट सर्विस, जो कि जिसमें तेल पानी चेंज होता है। तो उसमें क्या खर्चा आया हमारा और क्या रिव्यू रहा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो गाड़ी ये खड़ी धुली हुई है, पूरी साफ़ सुथरी है, दिखने में मस्त लग रही है। हमने अभी इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करा है, बस हमने एलॉय डलवाए हैं जो कि वर्ना के एलॉय हैं, और शीशे पे टिंट करा है। 70% 75% जो होता है ग्रीन वाला, या पता नहीं 50% है। और हमने पूरी गाड़ी में कुछ काम नहीं कराया, एज इट इज़ है। अभी हम बताते हैं कि आपको मतलब जो हमने सर्विस कराई तो उसका क्या खर्चा पड़ा और कैसा हमारा रिव्यू रहा, कितना टाइम लगा। तो हाँ जी भाई साहब, कहाँ से सर्विस कराई आपने? मैंने सर्विस कराई है जहाँ से मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी, राना मोटर्स से। हमारे घर के पास ही पड़ता है, सेक्टर 1 में पड़ता है वो सर्विस स्टेशन। बाकी सर्विस बहुत बढ़िया करी है। ये थी भाई 10,200 मेरी गाड़ी चल चुकी थी। 10,000 वाली सर्विस है मेनली, तीसरी सर्विस, वो मेन सर्विस है वो है। हाँ। तो इसमें उन्होंने मुझे डील दी थी कि भाई पहले तो आप सिंथेटिक डलवा लो, इंजन ऑयल है, वो मैंने मना कर दिया कि मेरे को नॉर्मल ही डलवाना है, मतलब सिंथेटिक नहीं डलवाना, नॉर्मल डलवाना है। बाकी उन्होंने एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर डलता है इसमें, ऑयल फिल्टर डलता है, एयर फिल्टर उन्होंने साफ कराया, साफ करके वो इतना खराब नहीं था। हाँ। बस यही हुई है, मेनली वॉशिंग वगैरह किया उन्होंने। और भाई मुझे अभी इसके पैसे दिए मैंने 1900 रुपये, मतलब 2,000 रुपये। 1970-72 रुपये के आसपास का बिल था। 87 का। तो हम आपको एक बार बिल की भी फोटो डाल के दे देंगे। कुल मिला के भाई मतलब 2,000 रुपये लगे मेरी। 2,000 में गाड़ी हो गई पूरी सर्विस। सर्विस चार्ज उन्होंने लिया नहीं है, अब लेंगे शायद, चौथी से लेंगे वो। हाँ। तो अभी तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस में मुझे फ़र्क लग नहीं रहा। और इस गाड़ी का रिव्यू बोलो अगर पूछोगे, मतलब मैं बताऊँ आपको, तो ये गाड़ी दे रही है मीटर में सारी बात होती है हमारे उसकी, क्या कहते हैं, एवरेज की। तो भाई मीटर के अंदर तो 17 की दिखाती है, 17.4 या 5 की दिखाती है एवरेज ये। पर जो मुझे टैंक टू टैंक दे रही है ना, ये दे रही है 15 की। 15 से भी कम दे रही है, कभी 14 की भी देती है, कभी 15 की भी देती है। आप भगाते कैसे हो? आप गाड़ी चलाते कैसे हो? गाड़ी चलाते ठीक है। ठीक कितनी स्पीड में चलाते वो तो बताओ। स्पीड नहीं देखी गाड़ी की क्या है क्या नहीं है, पर यह है कि एवरेज तो अभी कम ही है। 100 से तो 100 के आसपास ही रहती है, 100 से एक थोड़ी ऊपर नीचे रहती है। ये है क्योंकि चलाने पे भी डिपेंड करता है ना। अगर आप 70-80 की स्पीड पे चला रहे हो तो वो एवरेज ज़्यादा देती है। अगर थोड़ा सा पंजा दबाओगे तो वो एवरेज थोड़ी कम आती है। पंजा दबा के गाड़ी चलाते हो तो फिर ये एवरेज नहीं देती भाई, 15 की एवरेज ही देती है। बाकी अभी इसका इंजन भी खुला नहीं है, और हमने पहली सर्विस कराई तो इसके बाद अब मेनली पता चलेगा। तो वो वाला भी ऐसे में ब्लॉक डालेंगे। जब हम गए थे, हम कहीं नैनीताल गए थे, तो हमने वहाँ पे चेक की थी इसकी टॉप स्पीड। 3 जने बैठे हुए थे इसके अंदर, तो ये 140 से ऊपर नहीं जा रही थी, क्योंकि इसका इंजन अभी पूरे तरीके से खुला नहीं था। अब हमने इसकी सर्विस करवाई है, दोबारा देखेंगे सर, मतलब कहीं ऐसा रूट मिलेगा तो भगा के देखेंगे कि अब तक कहाँ तक जा रही है ये। और अभी जैसे मैं लेकर आया हूँ सर्विस करवा के, तो मेरे को उसमें पावर भी नहीं लग रही, मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि सर्विस हो गया तो गाड़ी के अंदर कुछ पावर वावर सी लग रही है। कुणाल बता रहा है भाई थोड़ा टाइम जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका थ्रोटल खुलेगा। तो अब देखते हैं कैसे खुलता है, क्या होता है। और बाकी गाड़ी लेके आपको कैसा लग रहा है? गाड़ी चलाने में कैसी है, फील कैसा है? गाड़ी अच्छी है, सब अच्छा है। मेरी हाइट बड़ी है थोड़ी सी, तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। कंफर्टेबल तो ठीक है। गाड़ी हाइट कितनी है? मेरी है भाई 2 फुट, मतलब 6 फुट 2 इंच के आसपास, 6'1", 6'2" के आसपास हाइट है। मुझे जो दिक्कत आती है, मतलब कोई जितना मेरी हाइट का बंदा है तो उसे दिक्कत आएगी कि विंडशील्ड भाई छोटी है। ठीक है, अगर मैं क्या कहते हैं उसे, सनवाइज़र, अगर मैं सनवाइज़र खोल लेता हूँ तो मेरे को स्क्रीन, मतलब आगे का कुछ नहीं दिखता, तो इसलिए मैं सनवाइज़र नहीं खोल सकता गाड़ी के अंदर। उसके बाद मेरा सर लग सकता है अगर मैं पीछे बैठूंगा गाड़ी के, तो ये ना कूपे टाइप है, पीछे से थोड़ी सी कूपे की तरह। ये यहाँ से झुकी हुई है, तो बेसिकली मेरा सर यहाँ पे जाके लग जाता है। गड्ढा आया, बम्प हुआ तो मेरा सर इसमें लग जाएगा। पर इसके अंदर भाई सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लेग स्पेस बहुत है। मैं ना मतलब सड़क के पीछे बैठ सकता हूँ आराम से। एक बार खोल के बैठ के दिखा। हाँ, मतलब आप ये ना गाड़ी भी मेरे हिसाब से सेट हो रखी है कि मतलब मेरी, यही चला रहा था अभी, तो ये एक बार बैठ के दिखाएगा। 6 फुट 2 इंच हाइट में आपका देखो लेग रूम आपको कितना मिल रहा है। मतलब पीछे से भी अपना ठीक है, इतना तो ठीक है। और अभी मैं थोड़ा सड़क के बैठा हूँ तो मेरे को ये स्पेस मिल रही है। और अगर मैं प्रॉपर तरीके से बैठता हूँ ऐसे तो ये स्पेस बिल्कुल ही ख़त्म है। मतलब अगर कहीं पे भी जंप आएगा तो मेरा सर इसमें लगेगा आराम से। थोड़ा सड़क के बैठा हूँ और इसमें स्पेस अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेस मामले में तो बहुत सही है भाई, लेग स्पेस बहुत अच्छा है इसका, कार का लेग स्पेस बहुत अच्छा है। और फ्रंट भी बैठ के दिखा दे एक बार के फ्रंट में बहुत अच्छा है।
हाँ, अगर आप अपने खुद के लिए चलाने के लिए ले रहे हो तो क्या हिसाब है, देखो हेडरूम तो है। हेडरूम तो मेरे लिए ठीक है, अब जैसे मैं ही चलाता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेग स्पेस भी ठीक है आगे से, तो ऐसा कुछ है तो नहीं, बाकी सब ठीक है गाड़ी का। एक ये दिखा दे वो प्रॉब्लम जो है भाई, ये प्रॉब्लम इसमें भी है और मुझे थार में फील होती है। अगर मैंने ऐसे लगा दिया धूप से बचने के लिए तो मेरे को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा। एक ये चीज़ बहुत ख़राब है। हाँ, क्योंकि इसका आगे से विंडशील्ड ये ज़्यादा स्पोर्ट्स टाइप की दे रखी है ना। हाँ, हम्म। एकदम सीधी clean है। तो ये आपको इस गाड़ी में कमी लगी अपनी हाइट के हिसाब से? हाँ, हाइट के हिसाब से कम लगी है। अगर मैंने ये चीज़ पर ध्यान दिया होता तो मैं ये ना लेता, कुछ और देखता। परफॉर्मेंस के मामले में तो गाड़ी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब मैंने सर्विस वाली कार चलाई थी वो तो बहुत ही बढ़िया थी। अब ये नहीं है तो वैसा नहीं दे रही है। अब जैसे खुल जाएगी धीरे धीरे तो बहुत अच्छी रहेगी। बाकी गाड़ी की लुक बहुत अच्छी है, कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी की लुक तो भाई साहब निकल के आती है, पता चलता है कि हाँ गाड़ी सुंदर है। बाकी अभी थोड़ा बहुत इसमें काम कराएंगे, जब जैसे जैसे काम कराएंगे तो वो वाली वीडियो भी आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें मॉड्स की हमें कमी है। आगे से डी क्रोम कराएंगे, ब्लैक पेंट कराएंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रहना। वो सारी चीज़ें आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे बहुत ही जल्दी। और बाकी आप कुछ बताना चाहेंगे? बस और तो कुछ नहीं भाई, जो अगर कोई बंदा लेना चाहता है गाड़ी अपने लिए तो बहुत बढ़िया है। स्विफ्ट और बलिनो से तो बढ़िया है गाड़ी, क्योंकि ना इसकी क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है। मैंने अभी इस गाड़ी को मतलब मैं ऐसा सोच कर चलाता हूँ कि मैं कोई स्कॉर्पियो वगैरह गाड़ी चला रहा हूँ, जहाँ मर्जी घुसा दी, जिस मर्जी गड्ढे में घुसा दी। अभी तक तो कोई फंसी नहीं है, ना कहीं लगी है गाड़ी नीचे से भी। एक बारी ना मैंने रिसेंटली ये गाड़ी कहीं देखा नहीं था गड्ढा है, और मैंने अंदर से डाल दी थी इस साइड से, तो गाड़ी कहीं पे भी टच नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे एकदम से आगे दिखा नहीं था कि आगे साइड गड्ढा है, और वो गाड़ी अंदर चली गई थी बम्प करके। मुझे लगा कि टिक गया, बम्पर टिक गया होगा, कहीं से नहीं टिका था। तो बहुत प्यार से वापस बाहर आ गई, तो गाड़ी तो बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इसका व्हील स्पेस है ये भी बहुत सही है। इसमें आप अभी जो गाड़ी में टायर मिले आते हैं वो और 16 इंच के मिले आते हैं, आप इसमें 20 इंच तक भी टायर लगवा सकते हो, अलॉय लगवा सकते हो। अभी हमने चेंज करवा के 16 इंच के ही लगवाए थे, बस टायर की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी छोटी कराई है, और जो विड्थ है वो बढ़वाई थी। जो इसमें टायर लगा आता है वो आता है 195 का, हाँ, और अभी 60 और 16 हाँ। अभी इसमें हमने लगवाया है 205, 55 और 16, और ये मिशलिन के टायर लगे हुए हैं। बाकी साथ तो उसके आते हैं, क्या नाम है, किसके आते थे इसके साथ गुडियर के थे, गुडियर के टायर थे। हाँ, गुडियर के टायर थे, हमने से मिशलिन में कन्वर्ट करवाया। गुडियर के टायर थे, बाकी मिशलिन में कन्वर्ट करा लिए हैं। तो यही सारी हमारा इस गाड़ी के ऊपर रिव्यू था। अगर आपको कुछ भी और एडिशनल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। कर रहे हो ये गाड़ी लेने के लिए, कोई भी प्लान कर रहा हो ये गाड़ी लेने के लिए, तो वीडियो जरूर देख लेना पूरी। और अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना, क्योंकि इसे चलाते हुए ऑलमोस्ट 5 महीने तो हो चुके हैं। हाँ। और मेरी तो कंटिन्यू ही चलती है गाड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि खड़ी है कुछ है, ऑलमोस्ट डेली चलती है गाड़ी। तो हम आपको अच्छे से बता पाएंगे इस गाड़ी के बारे में क्या है, कैसे रिव्यू। और 5 महीने में आप ये देखिए ना, 10,200 किलोमीटर भाई साहब ने चला दिया गाड़ी। हाँ, 5 महीने में चल चुकी है इतनी गाड़ी। इससे पहले भी चल जाती है अगर मेरे को बीच में कहीं इधर उधर अपने काम से ना जाना होता, जहाँ मैं किसी दूसरे की गाड़ी यूज़ कर रहा था, तो सही था। बाकी तो सही है। और मतलब मेरे ख्याल से 3 महीने में या 2 महीने में ये गाड़ी चल चुकी थी मेरी, 3,000 के आसपास। 2 महीने में 4,000 चल गई थी। 2 हाँ। महीने में 4,000 चल गई थी। तो यही सारा रिव्यू रहने वाला है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक चीज़ और मनाली बता रहा है तो वो भी सुन के जाना। भाई ये पहली बात, ये गाड़ी डीजल में तो आती नहीं है, तो आपके पास 2 चॉइस है, पेट्रोल और सीएनजी। मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप सीएनजी में ले लो। मैंने ले ली पेट्रोल के अंदर। अब तो हाइब्रिड भी आने वाली है इसके अंदर। हाँ, वो बात की बात है, पर कोई बंदा भी लेने सोच रहा हो 1 से 2 महीने के अंदर, तो भाई सीएनजी में ले लो। सीएनजी के अंदर ये एवरेज देती है 30 से 32 के आसपास, और अगर इतनी भी नहीं देगी तो तुम्हें 25 से 27 तो देगी ही देगी। मेरी देगी 15 की, तो उस हिसाब से थोड़ा तो भाई फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो, आपका डेली रनअप है 100 से ऊपर या 100 के आसपास, तो सीएनजी प्रेफर चलाता हूँ, तो भाई सीएनजी प्रेफर है। खामा पेट्रोल में चला के इतने पैसे फूकने का मेरे को तो कोई सेंस लगता नहीं है। अभी मैं जब तक चला रहा हूँ, आगे का कुछ पता नहीं भाई, अपग्रेड करा लूँ मैं भी सीएनजी में। मुझे अगर लगेगा कि ज़्यादा गाड़ी चल रही है और ज़्यादा पेट्रोल खर्चा आ रहा है, तो 3,000 का तेल भाई 7 दिन भी नहीं चलता है, तो आप लगा लो। 3,000 की टंकी फुल होती है। मैंने कभी भी इसको लो पे नहीं चलाया, मतलब जैसे इसका सिग्नल आता है, वो येलो वाला सिग्नल आता है, मैंने सीधा इसे फुल कराया, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 3,000 का ही आता है। 3,100 का आ गया या 3,050 का आ गया, उसी रेंज में आता है।
और 3000 का तेल ये 7 दिन भी नहीं चलता है। समझ गए। हाँ, तो इसलिए भाई अपनी CNG लगवा लो, बढ़िया रहेगा। और अगर आपको पावर परफॉर्मेंस वाला हिसाब चाहिए तो भाई आप आंख बंद करके इसका टर्बो वेरिएंट खरीदो और भाई साहब पंजा रखो और मज़ा। तो मैं फिर से यही बोलता हूँ कि यही रहने वाला था व्लॉग में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम आपको विदिन 5 से 6 आवर्स में आपके कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं आप एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।